हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ अर्शदीप। स्वागत है आपका अर्शटेनमेंट चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को। आपने इतने लवली कमेंट्स किए मेरी लास्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। और जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ कंसीडर अ सब्सक्राइब विच विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। सो विदाउट गेटिंग अ डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज की जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, काफ़ी आप सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो कनाडा में वो कितने हैं, क्या सिस्टम है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम एकोमोडेशंस की। तो एकोमोडेशन का यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप शेयरिंग, ये होता है कि आप शेयरिंग में ले रहे हो या फिर आप प्राइवेट ले रहे हो। तो अगर आप शेयरिंग में लेते हो तो आपको $450 से जो $500 तक शेयरिंग में मिलता है। और वो डिपेंड करता है कि आपका फर्निश्ड सूट है या फिर आपका अनफर्निश्ड है। एंड बाय द वे, इट्स बीन 1 ईयर टू मी। आई एम अ स्टूडेंट एंड आई लिव इन वैंकूवर साइड। मैं सरी में रहती हूँ, तो आई एम फ्रॉम वैंकूवर साइड। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो प्राइवेट रूम अगर आप ढूंढते हो वो आपको $600 कुछ का जो स्टार्टिंग प्राइस है। और अगर इस टाइम अगर आप शेयरिंग में लेते हो घर तो वो आपको $450 से लेकर $500 तक जो पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर आप मान लीजिए आप टोरंटो साइड जा रहे हैं और अगर आप मेन टोरंटो या फिर आप मेन वैंकूवर में घर लेते हैं तो वो आपको हमेशा एक्सपेंसिव ही पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जैसे ले लेते हैं घर। जैसे आई लिव इन सरी, तो मेरा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कॉलेज का 1 आवर 50 मिनट्स है। बट इसमें ये है कि उसका रीज़न ये है कि जो वैंकूवर में अकोमोडेशंस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आई लिव इन सरी और वहाँ पर भी जो प्राइस है वो $450 to $500 आप कहें शेयरिंग में, और 600 से जो स्टार्टिंग है प्राइवेट रूम्स की। और एकोमोडेशन ढूंढनी कैसी है, आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी एड्स होती हैं। जो मोस्टली बच्चे जो हैं वो फेसबुक मार्केट प्लेस को ही यूज़ करते हैं। सो आफ्टर अकोमोडेशन लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोसरीज़। तो ग्रोसरीज़ का भी यही सिस्टम है कि आप शेयरिंग कर रहे हो किसी के साथ या फिर प्राइवेट है। अगर आप शेयरिंग करते हो तो शेयरिंग का फ़ायदा तब है जब आप बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हो, 6-7 जन। लेकिन अगर आप मान लीजिए 3 लोग या 2 लोग, 4 लोग हो तो मैंने हमेशा से प्राइवेट ग्रोसरी की है। और मेरा मैक्सिमम जो रहा है वो $150 से $200 तक जो मंथली ग्रोसरीज़ का आता है एक्सपेंस। और इसके अलावा कुछ बच्चे जो टिफ़िन सर्विस भी जो प्रेफर करते हैं, तो टिफ़िन सर्विसेज का यहाँ पर है स्टार्टिंग प्राइस $250। बट उसमें ये रहता है कि आपको जो 6 डेज़ वो प्रोवाइड करते हैं टिफ़िन, और एक दिन वो नहीं भेजते। और उसमें आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी कैसी वैरायटी चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए। तो वो भी काफ़ी ठीक रहता है सिस्टम जिनके पास टाइम नहीं है कुकिंग का। बट येस, तो 250 तक आप सेम ही पड़ जाता है। 250 तक आप ग्रोसरी कर लीजिए मैक्सिमम, और 200 या 250 तक आपका जो अच्छा टिफ़िन भी आपको जो मिल जाता है। सो आफ्टर ग्रोसरीज इफ़ आई टॉक अबाउट द अनदर एक्सपेंसेस लाइक आपका मोबाइल का बिल। तो मोबाइल बिल आपको $50 to $100 जो पड़ सकता है, और आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल प्लान लेते हैं यहाँ पर तो वो काफ़ी आपको लाइक अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिल जाते हैं। $30 $40 में काफ़ी अच्छे प्लान्स होते हैं। वो आपको जो डील्स चेक करते रहना पड़ेगा उसके लिए, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। उसके अलावा जो काफ़ी बच्चे कई बार क्या करते हैं कि वो आकर यहाँ पे नया आईफोन ले लेते हैं या फिर कुछ। तो अगर आप एक नया फ़ोन लेते हो और उसके साथ अगर आप जो अपने मंथली जो पे करोगे तो वो आपका $100-120 कुछ का जो टोटल बिल आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोबाइल के साथ ले रहे हो या फिर आप अकेले ले रहे हो। बट अगर आप मैक्सिमम लगा के चलोगे तो $120 जो आप अपना मोबाइल का बिल काउंट कर सकते हो इफ़ यू आर बाइंग अ न्यू फ़ोन। और अगर आप नहीं ले रहे तो $60 समथिंग आपका मंथली जो प्लान रहता है। और इसके अलावा जो आई फॉरगॉट टू मेंशन, जो आपके रेंट होता है उसमें यूटिलिटीज़ भी होती हैं। तो यूटिलिटीज़ में क्या होता है, जैसे आपका हाइड्रो हो गया, आपका हीटिंग का जो बिल हो गया, तो ये सारा जो बिल है आपका
वो मेरा तो $50 कुछ आता है। तो ये डिपेंड करता है कई बार कि आप जो अकोमोडेशन ले रहे हो, कई बार वो उसी में जो यूटिलिटीज़ हैं वो इंक्लूडेड होती हैं और कई बार वो नहीं होती, तो आप सेपरेट से पे करते हो, जो कि आप जितने जने भी रहते हो उनमें वो डिवाइड हो जाता है। तो वो भी $50 to $80 समथिंग जो रहता है। साइड्स दैट वी हैव ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो ट्रांसपोर्टेशन का ये है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आ रहे हो तो मोस्टली जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको जो यू पास, जो आपका ट्रैवलिंग कार्ड होता है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। मगर इन केस अगर आपको नहीं करता आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड, तो उसका जो मंथली एक्सपेंस आपको $160 to $180 कुछ रहता है। उसका मंथली जो पास बनता है उसमें आप स्काई ट्रेन्स में और बसेस में ट्रैवल कर सकते हो, और उनके अलग अलग जोन होते हैं, कुछ कुछ एरियाज़ को वो कवर करता है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वैंकूवर में वो $180 कुछ है 3 जोन का। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी $180 तक आप कह सकते हैं कि आपको एक्सपेंस आता है। और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अगर आप बात करें अपने जो मिसलेनियस, जो आप कई बार आपने बाहर डाइन इन कर लिया फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपने कई बार बाहर से कुछ कुछ स्नैक्स या फिर कुछ ऐसा बर्गर वगैरह कुछ ले लिया, तो उसका रहता है आप, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टू बी ऑनेस्ट कि आप बाहर कितना करते हो अपना स्पेंड। तो आई विल से इट्स टोटली अपॉन यू, बट अगर आप बजट बना के भी चलो तो $100 to $150 आई वुड से। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप इससे सेव भी कर सकते हो, और अगर आपको सही में आपको शॉपिंग का शौक़ है तो आपका जो ये बजट है वो ओवर भी जा सकता है। सो दिस इज़ द एक्सपेंस दैट इज़ अंडर योर कंट्रोल एंड यू कैन रियली कंट्रोल इट। सो if we sum up all the expenses, accommodation, groceries, transportation, आपका मोबाइल बिल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो मैक्सिमम भी अगर हम सभी का लगा कर चलते हैं तो आपको जो मंथली इस टाइम 2024 में जो एक्सपेंस है वो आपका $1000 से लेके $1200 तक जो आपको पड़ सकता है। और ये बेशक थोड़ा ज़्यादा लग सकता है आपको, और ये ज़्यादा है भी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो इन्फ्लेशन ने हिट किया है नॉट ओनली कनाडा आई वुड से, लेकिन इन्फ्लेशन आप हर जगह देख सकते हो। मगर यहाँ पर अगर आप ग्रोसरीज़ की बात करो तो प्राइसेस में जो एक ड्रेस्टिक चेंज देखने को मिला है, और उसके अलावा एकोमोडेशंस भी जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही हैं। जो $400 की कुछ थी, मतलब आप कह लो सूट्स, वो अब $450-500 की जो बेसमेंट आपको मिलती है, आपको अकोमोडेशन मिलती है। तो जो एक्सपेंसिव हो रहा है सब कुछ, तो $1000 से लेके $1200 तक मैं कहूँगी कि इस टाइम पर जो एक्सपेंसेस हैं कनाडा में स्टूडेंट्स के। सो दिस वर द ओनली एक्सपेंसेस जो मुझे अभी याद आए और जो मैंने कवर किए। मेनली आपके यही एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर आप कोई टिप लें तो यही कहूँगी कि आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अब रेंट हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और ग्रोसरीज हो गई, ये तो आपका एक रहता ही है। लेकिन अगर आपका मोबाइल बिल की बात करें या फिर आपके जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उन्हें आप वाइसली यूज़ कर सकते हो, वाइसली आप उन्हें कर सकते हो यूज़। तो उसका आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप मोबाइल की बात करें तो अगर आपका इंडिया को मोबाइल अच्छा चल रहा है अभी, तो आई वुड से कि आप उसे ही चलाएं। लेकिन हाँ, अगर आपका इंडिया वाला अभी नहीं चल रहा, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अगेन तो आप नया भी ले सकते हैं। बट अगर आपका सही चल रहा है उसमें सब कुछ, तो आप इंडिया वाला ही यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आप जब डील्स लेने जाते हैं ना, तो आपको शॉपकीपर बोलेगा कि आप 60 पे कर रहे हो, 40 और पे करके आपको एक नया आईफोन मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स जो है उनकी बातों में आ जाते हैं, विच इज़ लाइक वो सेल्स पर्सन है, उसे अपनी डील बेचनी है। लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ा अपना यूज़ करना होगा, थोड़ा स्मार्ट रहना होगा, आपको स्मार्ट चॉइस करनी पड़ेगी। बिकॉज़ अगर वही बात है कि अगर आपका मोबाइल अच्छा है और आप फिर भी एक नया फ़ोन ले रहे हो अपने दोस्तों को देख के या फिर आसपास, तो वो गलत बात है। मैंने अपना जो पूरा 1 साल जो इंडिया वाला ही मोबाइल यूज़ किया और अच्छा चला वो, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उसमें यही है कि आप बाहर कितना मतलब शॉपिंग कितनी करते हैं या फिर कितना आपका रहता है बाहर का, तो ये एक्सपेंसेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप टोटली आप इन्हें जो देख सकते हैं। मगर उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं
वो तो आपको पे करने ही होंगे, जैसे रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरीज हो गई और आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। So that was all for this video and थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वारीज हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Till the time, thank you so much for watching the video and see you soon in the next video. Till that, take care, stay positive and bye bye.